हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 17 जिसका नाम है राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद, है ना बच्चों। तो इसके पहले हमने इसके कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल इनके बारे में जान चुका है, विधानसभा, विधायक ये सब जान चुके हैं ना। आज हम देखते हैं राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो देखिए, इस पाठ के पूर्व आपने सीखा कि राज्य विधानमंडल क्या है, विधायकों का चुनाव कैसे होता है तथा इनके कार्य क्या हैं। इस पाठ में हम राज्य कार्यपालिका यानी क्या राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के विषय में सीखेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं राज्यपाल क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसको राज्यपाल के बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसकी शक्तियाँ और कार्य इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं राज्यपाल, है ना। राज्यपाल राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है और राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया। तो समझ में आए बच्चों, जो राज्यपाल होता है वही राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, यानी एक मुखिया होता है और राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जो राज्य सरकार का काम होता है वो सभी काम किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो समझ में आया आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, केंद्र मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा इसके पूर्व भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। समझ में आया। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति चाहे तो उनको उनके पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं और राज्यपाल चाहे तो वो खुद भी अपना त्यागपत्र देकर उस पद से मुक्त हो सकते हैं, उस पद को छोड़ सकते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं और जिस राज्य में राज्यपाल नहीं होते तो क्या होते हैं, उस राज्य के मुख्य उच्च न्यायालय होता है, जो है ना हाई कोर्ट जो होता है, वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यपाल का पद संभालते हैं, ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल भी बना सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राज्यपाल भी बना सकते हैं। अब देखिए, राज्यपाल पद हेतु अर्हता यानी राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं। तो देखिए, राज्यपाल पद हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं। सबसे पहले क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी वो हम अपने भारत के बारे में ही जान रहे हैं तो कैसा होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से पहले यदि वो 34 वर्ष का है तो वो राज्यपाल का पद नहीं ग्रहण कर सकता। फिर तीसरा देखिए, संसद अथवा राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य ना हो। इसके बाद तीसरी शर्त क्या आती है इसकी, कि वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखिए, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। राज्यपाल किस प्रकार अपनी शपथ ग्रहण करते हैं अपने पद के लिए। तो देखिए, राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। यानी क्या होता है, राज्यपाल का जो पद होता है वो उनको ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय, है ना, अथवा उनकी अनुपस्थिति में कौन होता है, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में कौन हो सकता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उच्च न्यायाधीश हो, है ना, जो श्रेष्ठ हों, उनके वरिष्ठतम यानी बड़े न्यायाधीश, तो उनके सम्मुख अपने पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। तो कुछ बातों को छोड़कर राज्य में राज्यपाल की शक्तियाँ वही होती हैं जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की है। ठीक है, तो कुछ बातों को छोड़कर ही राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, जो केंद्र सरकार में किसकी होती हैं, राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के प्रति पदाधिकारियों जैसे राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति करता है। इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। यह नियुक्तियां राज्य मंत्री परिषद की अनुशंसा से की जाती है। जो नियुक्तियां होती हैं किसके अनुशंसा से की जाती है, राज्य मंत्री परिषद की। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा उसे स्थगित करने का कार्य करता है। जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाते हैं और उन्हें स्थगित यानी उन्हें समाप्त करने का कार्य करते हैं, रोकने का।
आगे देखिए, विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून कहलाते हैं। जो राज्यसभा में पारित विधेयक होते हैं, है ना, उन्हीं बिल विधेयक, है ना, उनमें जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हों और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। इसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अध्यादेश की एक हमको यह परिभाषा मिल गई कि जब विधानमंडल की सभा ना चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है और इसे क्या बोलते हैं, अध्यादेश कहते हैं। और ये किसके समान होता है, कानून के। सूत्र देखिए लिखा, ये कानून के समान ही होते हैं। आगे देखिए, यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, दल बदल या किसी अन्य कारण से सरकार का कार्य संचालन कठिन हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। देखिए, यदि राज्यपाल को लगता है कि यहाँ जो संविधान है वो अनुशासन जो शासन है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है या किसी कारण से सरकार क्या है, कार्य संचालन करने में कठिनाई हो जा रही सरकार को, तो क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य सिफारिश करके कौन सा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। आगे देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद। तो विधानसभा सदस्यों के चुनाव के बारे में आपने पिछले पाठों में सीखा है, आपने यह भी सीखा है कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य को विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी और इस परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, राज्यपाल की सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और इस परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हमारे संविधान में निहित है कि विधानसभा चुनाव में जिस दल के विधायकों की संख्या निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधे से अधिक होगी, अर्थात जिस दल का बहुमत होगा उसका नेता मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे विधानसभा में चुनाव होते हैं तो जिस विधानसभा के विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है ना, यानी आधे से ज़्यादा होती है, उन्हीं दलों में से क्या होता है, उसी दल से क्या होता है, एक मुख्यमंत्री नेता नियुक्त किया जाता है। कभी कभी दो या अधिक राजनीतिक दल निर्दलीय भी आपस में गठबंधन करके, और कभी कभी क्या होता है, दो दल आपस में गठबंधन करके और एक दल बन जाते हैं और उनमें से क्या होता है, एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। तो देखिए, कभी कभी दो या अधिक राजनीतिक दल निर्दलीय भी आपस में गठबंधन बनाकर अपना नेता चुन लेते हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा की होती है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री की सलाह होती है, मुख्यमंत्री की सलाह से ही और भी जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके परामर्श से कौन, राज्यपाल क्या करते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रिपरिषद की 4 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं मंत्रिपरिषद की, 4 श्रेणियां। तो कौन कौन सी होती हैं, देखिए, पहली होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होती है राज्य मंत्री, तीसरी होती है उपमंत्री और चौथी होती है संसदीय सचिव। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय ऐसा नहीं हो तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्य प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही शक्ति है। तो विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। यानी जो विधानसभा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करना किसका कार्य होता है, मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद ही राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण करती है तथा राज्यपाल को शासन संबंधी सलाह देती है। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि जो राज्य मंत्रिपरिषद वही हमारे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। कार्यपालिका मतलब कार्य करने वाली। अब देखिए, इसकी कार्यवाही शक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले इसकी कार्यवाही शक्ति कौन सी आती है, राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना। तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के विकास एवं संचालन हेतु नीति निर्धारण करता है। वह इन नीतियों के लागू करने हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रसारित करता है। वह प्रशासकीय स्तर पर इन नियमों को
के क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखता है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करने का हमारा ये डील हो गया। फिर दूसरा देखिए, राज्यपाल को परामर्श देना। मंत्रिपरिषद का दूसरा कार्य क्या है, राज्यपाल को परामर्श देना। तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्तियाँ करते हैं। फिर देखिए विधायी कार्य, तो शासकीय विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य तैयार करते हैं। शासकीय विधेयक क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य तैयार करते हैं एवं व्यवस्थापिका को किसी भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, व्यवस्थापिका को किसी भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी, प्रश्नों और समालोचनों के उत्तर देते हैं। कौन, मंत्रिपरिषद के सदस्य, है ना। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित नहीं होता तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक है। फिर लास्ट इनका कार्य हो सकती है कौन सा, वित्तीय कार्य। तो राज्य विधान परिषद राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आय संबंधी प्रस्ताव तैयार करती है, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, जिसे वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत कर मंत्रिपरिषद स्वीकृत करवाती है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपको राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही शक्ति या मंत्रिपरिषद क्या होता है, राज्यपाल क्या होते हैं, इनके बारे में आप जान ही चुके हैं। तो आप एक बार इसको फिर से पढ़िए और फिर से समझिए, और फिर इसके अगले वीडियो में हम बनाते हैं इसका अभ्यास प्रश्न हल करके एक नई वीडियो। धन्यवाद।